आज है 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में पेंशनर्स का 5% महंगाई राहत बढ़ाएगी सरकार। 4.5 लाख पेंशनर्स का होगा फायदा। प्रदेश सरकार राज्य के 4.5 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत 5% बढ़ाएगी। इसके बाद पेंशनर्स को 38% की दर से प्रतिमाह महंगाई राहत मिलेगी। इसका लाभ अगले माह से मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव वित्त विभाग ने तैयार करके अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा है। प्रदेश में कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली कंपनी का ठेका निरस्त। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाली कंपनी ओरिया सूर्य चेतवाका एयरकैब ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का ठेका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निरस्त कर दिया है। यह कंपनी इंदौर और भोपाल के साथ ही देश के 11 एयरपोर्ट्स पर काम कर रही थी। कंपनी पर टेंडर नियमों के उल्लंघन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इसके बाद इंदौर एयरपोर्ट के अधिकारी दिल्ली जाकर कंपनी की 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी जब्त करके लाए हैं। रक्षाबंधन से पहले मजदूरों को मिलेगी राहत या जारी रहेगा इंतजार। अपने हक के लिए 32 वर्ष से भटक रहे मजदूरों को रक्षाबंधन से पहले राहत मिलेगी या उन्हें इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा, ये सोमवार को तय हो सकता है। इस दिन हुकुमचंद मिल मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। नगर निगम और मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल मिल की जमीन पर संयुक्त रूप से हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट लाने को तैयार है। हाउसिंग बोर्ड मिल मजदूरों का बकाया 174 करोड़ रुपए देने को भी तैयार है, लेकिन बात इस रकम पर ब्याज को लेकर उलझ रही है। 2 मर्तबा जांचने के बाद ही केंद्र पर जमा होगा उत्तर पुस्तिका, मूल्यांकनकर्ता को दिए निर्देश। बीएड से लेकर बीएससी का रिजल्ट घोषित होने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर विद्यार्थी और छात्र संगठन खराब मूल्यांकन का आरोप लगाते हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने मूल्यांकनकर्ता को प्रत्येक कॉपी को 2 मर्तबा जांचने को कहा। उसके बाद ही उत्तर पुस्तिका को अंक चढ़ाकर मूल्यांकन केंद्र में जमा करने पर जोर दिया गया है। ये व्यवस्था विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय वर्ष से शुरू कर दी है। 184 करोड़ की लागत से बने वन भवन का आज मंगलवार को लोकार्पण करेंगे सीएम। भोपाल के लिंक रोड नंबर 2 पर 2 लाख वर्ग फीट में बनकर तैयार वन भवन का मंगलवार को लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर वन कर्मचारियों की मांगों पर घोषणा भी कर सकते हैं। लोकार्पण कार्यक्रम के लिए भवन को सजाया गया। तिरंगे के रंग में रोशनी की गई जो 15 अगस्त तक रहेगी। इंदौर जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के आयोजन की तैयारियां शुरू। इंदौर सहित प्रदेश भर में 9 से 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन किया जाना है। इंदौर जिले में इस आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। कलेक्टर इलिया राजा टी ने अभियान के सफलतापूर्वक संचालन और व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम के अपर आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के संचालन के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत वंदना शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इंदौर में डेंगू की दस्तक, हर 4 घंटे में मिल रहा एक मरीज। डॉक्टर्स ने दी ये सलाह। मॉनसून शुरू होते ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। भारी बारिश के बाद इंदौर कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। यही वजह है कि यहां पर डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। इंदौर में भी डेंगू ने दबे पांव दस्तक दी। पिछले 48 घंटों में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में सितंबर में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सितंबर में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। इसमें 70 सीट के प्रत्याशियों के नाम घोषित हो सकते हैं। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस तैयारी में जुटी है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के द्वारा कार्यकर्ताओं से उनकी राय ली जा रही है। इनकी रिपोर्ट पार्टी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के सर्वे के आधार पर जो नाम सामने आएंगे। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले युवा मोर्चा चलाएगा डोर टू डोर सदस्यता अभियान। भारतीय जनता युवा मोर्चा की विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। मोर्चा विभिन्न आयोजनों, कार्यक्रमों, अभियानों के जरिए सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगा। इसके लिए 2 महीने तक विशेष अभियान चलेगा। इसमें हर कार्यकर्ता की सहभागिता होनी चाहिए। ये बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही।
मध्य प्रदेश में कम हुई मानसूनी गतिविधियां, अगले 3 से 4 दिनों में बढ़ेगा तापमान। प्रदेश में पिछले सप्ताह लगातार वर्षा के बाद मानसून की गतिविधियां थम गई। प्रदेश में विशेष तौर पर पूर्वी हिस्सों में अच्छी वर्षा देने वाली मौसम प्रणाली का प्रभाव खत्म हो गया। वहीं वर्षा कराने वाली द्रोणिका के पश्चिमी और पूर्वी दोनों सिरे हिमालय की तराई में पहुंच गए। इस सीजन में ऐसा पहली बार हुआ कि द्रोणिका के दोनों सिरे इतने ऊपर गए हैं। इसके चलते प्रदेश में वर्षा थम गई। वर्षा कम होते जाने के कारण तापमान में बढ़त होने लगी है। बिजली बिल पर सियासत तेज, सीएम शिवराज के बयान पर कमलनाथ का पलटवार। मध्य प्रदेश में बिजली के बिल को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में जब ये कहा कि 1000 किलोवाट तक के बिजली के बिल कम होंगे, उनके इस बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार किया। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में महंगी बिजली बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। महापंचायत में जुटेंगे प्रदेश और अन्य राज्यों के ट्रांसपोर्टर। 15 अगस्त के बाद आंदोलन की तैयारी। मध्य प्रदेश की सीमाओं पर बनी परिवहन जांच चौकी पर वाणिज्यिक वाहनों से होने वाली अवैध वसूली को रोकने के लिए ट्रांसपोर्टर लामबंद हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार को 15 अगस्त तक सभी जांच चौकी बंद करने की अंतिम चेतावनी देते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। इसकी रणनीति बनाने के लिए आज 8 अगस्त को भोपाल में परिवहन समुदायों की महापंचायत बुलाई गई है। एमसीए में प्रवेश का दूसरा चरण आज से, काउंसलिंग में पंजीयन होंगे शुरू। प्रदेश भर के कॉलेजेस से संचालित एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने काउंसलिंग का दूसरा चरण रखा, जो आज 8 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसके तहत छात्र छात्राएं पंजीयन करवा सकेंगे। डीटीई ने रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थियों को 8 दिन का समय दिया। 16 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। डीटीई के मुताबिक एमसीए में मैथ्स, फिजिक्स संकाय वाले विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। इंदौर दुग्ध संघ बनाएगा 3 गुना अधिक मिल्क पाउडर। इंदौर दुग्ध संघ द्वारा परिसर में प्रदेश का सबसे बड़ा 30 MTPD क्षमता का नवीन दुग्ध चूर्ण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। करीब 77 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाले प्रदेश के इस सबसे बड़े संयंत्र में ड्राइंग चैम्बर की स्थापना की गई है। संयंत्र स्थापना के लिए 27 करोड़ रुपए दुग्ध संघ ने स्वयं के स्रोत से दिए, जबकि 50 करोड़ रुपए राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से जीका परियोजना से ऋण लिया गया है। बैंकों में अब 2 दिन की छुट्टी। वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा प्रपोजल, मंजूरी जल्द। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब बैंक हर हफ्ते सिर्फ 5 दिन ही खुलेंगे। आपको बता दें कि बैंकों में हफ्ते के 5 दिन कार्य दिवस और 2 दिन के साप्ताहिक अवकाश को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। अभी साप्ताहिक अवकाश के तौर पर रविवार के अलावा महीने का दूसरा और चौथा शनिवार है। रेलवे स्टेशन का होगा कायापलट, पर नहीं बढ़ेगा किराया, रेल मंत्री ने दिया भरोसा। भारतीय रेलवे को बेहतर बनाने के लिए स्टेशंस के रीडेवलपमेंट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी। इन स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा दिलाया कि स्टेशंस के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर रेलवे के किराए नहीं बढ़ने वाले। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और इसका इंतजाम मौजूदा रेलवे बजट के जरिए किया जाएगा। बांग्लादेश ने भारत के माल परिवहन के लिए 4 मार्गों को दी अनुमति। भारतीय व्यापारियों को होगा फायदा। त्रिपुरा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री सेंटाना चकमा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बांग्लादेश और भारत को अनुमति देने पर सहमत हुए हैं। व्यापारी चटगांव और मोंगला के बंदरगाहों के माध्यम से उत्पाद भेजते हैं। भारत और बांग्लादेश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय व्यापारियों को माल के परिवहन के लिए बांग्लादेश में चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति मिल गई है। बिजली के स्मार्ट मीटर कंपनीज को 10% देनी होगी बैंक गारंटी, आदेश जारी। भारत सरकार द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी से बैंक परफॉर्मेंस गारंटी 3 से 10% किए जाने के बाद पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने बड़े दर से बैंक गारंटी जमा करने का आदेश कंपनी को दे दिया। बैंक परफॉर्मेंस गारंटी 10% जमा करने के आदेश के बाद टेंडर पाने वाली कंपनीज ने इसे पुराने दर पर ही रखने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई। सदस्यता बहाली के बाद वो लोकसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल सदन में जमकर बोलेंगे, लेकिन उन्हें सोमवार को बोलने का मौका नहीं मिला। संभावना है कि राहुल आज को लोकसभा में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में बोलेंगे। सदन में कांग्रेस की ओर से वो बहस की शुरुआत कर सकते हैं।
अधिक क्रेडिट क्लेम तो ब्लॉक हो जाएगा जीएसटी का रिटर्न फॉर्म, नया नियम लागू। वस्तु एवं सेवा कर के नियम में सख्ती का दौर जारी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नई अधिसूचना जारी कर नियम लागू कर दिया कि किसी व्यवसायी ने अधिक टैक्स क्रेडिट क्लेम कर ली तो आगे उसका रिटर्न फॉर्म भी ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाई से पहले जवाब देने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय मिलेगा। नए नियम को लेकर असंतोष और विरोध शुरू हो गया है। इस सख्ती को अव्यावहारिक बताया जा रहा है। एमपी में मोटी फीस भरकर निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रवेश पा सकेंगे विद्यार्थी। आईपीएस कोटे में 20% सीट्स बढ़ी। तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने प्रवेश प्रक्रिया जारी की। 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी निजी कॉलेजेस में प्रवेश कम हुए। ऐसे में अब कॉलेज इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंस फीस कोटे की सीट्स पर प्रवेश देंगे। इसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा 20% की बढ़ोतरी की गई, यानी विद्यार्थी मोटी फीस भरकर प्रवेश ले सकेंगे। हालांकि कॉलेज लेवल काउंसलिंग के पहले प्रदेश के 10 कॉलेज ही आईपीएस कोटे की सीट्स पर प्रवेश दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही इसके लिए सीट्स मांगी हैं। कूनो नेशनल पार्क के चीते नहीं होंगे शिफ्ट, नए चीते ही जाएंगे नई जगह। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव साफ कर चुके हैं कि कूनो से चीते कहीं नहीं भेजे जाएंगे। तो प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का बयान सामने आया कि कुछ चीते जल्द शिफ्ट किए जाएंगे। इन बयानों के बीच प्रदेश के मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक असीम श्रीवास्तव ने स्थिति साफ कर दी। उनका कहना है कि कूनो से चीतों को कहीं और नहीं भेजा जाएगा। सीएम शिवराज ने 1245 करोड़ से अधिक के 13 कार्यों का किया भूमि पूजन। कहा, कांग्रेस ने सिर्फ जनता को छला। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी गांधी सागर बांध था, लेकिन कभी कांग्रेस ने किसानों को उसका पानी नहीं दिया। कभी भी किसानों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं बनाई। और जब 2018 में कुछ दिनों के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने किसानों को छलने का काम किया। एक तो कर्ज माफ नहीं किया, दूसरी ओर किसानों पर ब्याज की गठरी लाद दी। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले के मनासा में कही। मध्य प्रदेश में जल्द होगी साइबर कंसल्टेंट की नियुक्तियां। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए शिवराज सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए साइबर कंसल्टेंट की नियुक्ति करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया की जानकारी देते हुए बताया कि साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल, साइबर पुलिस थाना भोपाल, साइबर जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस कमिश्नर भोपाल और इंदौर में कुल 27 साइबर कंसल्टेंट की नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। चुनाव के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। दूसरे राज्यों के विधायक होंगे 230 सीट्स पर तैनात। साल 2023 का चुनावी रण जीतने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने नया प्लान बनाया है। इस प्लान के मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी 230 सीट्स पर एक विधायक की तैनाती की जाएगी। ये विधायक मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के होंगे। संभवतः 15 अगस्त के बाद इन विधायकों को विधानसभा सीट आवंटित की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।